हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल @सर्वरचंद दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। आज बहुत एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन का बारे में बात करेंगे हम लोग, जो कि आप लोग को डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका कितना सैलरी है, इसमें कितना एज होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इसका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, सब क्लियर हो जाएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट SLST, ठीक है, स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट 2025 के बारे में, जो कि हाल ही में यानी कि 9 अक्टूबर 2025 में इसका फुल नोटिफिकेशन आता है। वेस्ट बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन जो है वही इसका नोटिफिकेशन लाता है। आपको मालूम है अभी कुछ सालों मतलब पिछला 1 साल से आप सुनते ही होंगे टीचर का लेके या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ का टेंटेड नॉन टेंटेड बहुत सारा स्टूडेंट लोग को बात किया गया है, तो इसीलिए ये नया नोटिफिकेशन आया। तो नॉन टीचिंग स्टाफ में 2 चीज़ लिया जाएगा, एक क्लर्क को लिया जाएगा और एक ग्रुप डी का लिया जाएगा। तो इन लोग का ही हम लोग डिटेल देखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से चालू होगा? 3 नवंबर से 3 दिसंबर, यानी कि 3 नवंबर से ये पोर्टल शुरू हो जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का, और 3 दिसंबर 2025 इसका आखिरी डेट रहेगा। इसको अच्छे से याद रखेंगे। और एग्जामिनेशन के बारे में क्या बोला गया है? एग्जामिनेशन के बारे में बोलेंगे जनवरी 2026 में इसका एग्जामिनेशन होगा। एग्जैक्ट डेट इसका भी बोला नहीं गया। ठीक है, अच्छा, एज कैटेगरी क्या रहेगा, मतलब एज का क्राइटेरिया मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 40 साल। ओके, 1 जनवरी 2025 में आपका 18 हो जाना होगा। ओके, ये है कट ऑफ डेट, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। और जिन लोग का OBC है उन लोग का 3 साल एक्स्ट्रा, SC ST का 5 साल एक्स्ट्रा, जैसा रहता है। और दूसरा स्टेट से अगर कोई आता है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, दूसरा स्टेट से कभी भी कोई अगर एग्जाम देने आएगा, कोई भी कैटेगरी का रहा है, उसको जनरल का हिसाब से ट्रीट किया जाता है। अच्छा, फीस क्या रहेगा? फीस 2 किस्म का है, SC ST और PH यानी कि फिजिकल हैंडीकैप लोग के लिए 150 रुपया है, और बाकी जितना है जनरल, OBC AB बोल लीजिए, EWS के लिए 400 रुपया है। ठीक है, अच्छा, अब वैकेंसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्लर्क के लिए वैकेंसी है 2989 यानी कि 2989। ठीक है, और इसके लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? मिनिमम क्वालिफिकेशन इसका माध्यमिक है, यानी कि आप अगर माध्यमिक पास रहेंगे तो इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और ग्रुप डी में ज़्यादा पोस्ट है, 5488, 5488। ठीक है, ये सब मैं ऊपर यहाँ लिख दूंगा, 5488 इसका वैकेंसी। और इसका क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? मिनिमम क्लास 8 पास आपको होना ही होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं क्लर्क का पूरा डिटेल देख लेते हैं, कितना क्या पैटर्न में एग्जाम होगा, क्या सिलेबस रहेगा। इसका सबसे पहले 60 नंबर का MCQ का एग्जाम होगा, OMR बेस्ड। ठीक है, इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं है। और OMR जो रहेगा उसका डुप्लीकेट कॉपी आप घर लेके जा सकते हैं, बाद में जब आंसर किया आएगा तो मिला सकते हैं। क्या पिछला कुछ दिनों में बहुत सारा गंडगोल हुआ था, इसलिए इसको OMR शीट को भी आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो 60 नंबर का OMR बेस्ड एग्जाम रहेगा MCQ, इसमें क्या क्या रहेगा? 15 GK रहेगा, 15 करंट अफेयर रहेगा, 15 इंग्लिश रहेगा, और 15 एरिथमेटिक रहेगा। एरिथमेटिक मालूम है, वो जो नल खुल गया, पानी निकल गया, 4 दोस्त काम कर रहा था, 1 दोस्त चला गया, कैसे करके होगा, वो वाला चीज़ रहेगा। ठीक है, और उसके बाद रहेगा एकेडमिक। एकेडमिक के लिए आपको 10 मार्क्स मिलेगा। अगर आपका फर्स्ट डिवीजन रहा है क्लास 10 में तो आपको 10 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, सेकंड डिवीजन रहा तो 8 मार्क्स मिलेगा, और थर्ड डिवीजन रहा तो 6 मार्क्स मिलेगा। इसको अच्छे से याद रखेंगे। उसका बाद एक्सपीरियंस, अगर आप इससे पहले क्लर्क का कोई जॉब वगैरह किए हैं तो आपको 5 मार्क्स मैक्सिमम मिल सकते हैं। इसमें ध्यान है, अगर 1 साल के एक्सपीरियंस है तो 1 नंबर मिलेगा, 2 साल के एक्सपीरियंस है तो 2 नंबर, ऐसा करके 5 साल के एक्सपीरियंस 5 नंबर मिलेगा। तो कोई अगर 10 साल के एक्सपीरियंस रहेगा तो 10 मिलेगा नहीं, 5 साल या उससे ज़्यादा रहेगा तो 5 ही मार्क्स मिलेगा, उससे कम रहेगा तो जितना साल के एक्सपीरियंस रहेगा उतना ही नंबर मिलेगा। क्लियर हो गया? अब आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में रहेगा 10 मार्क्स, जो कि आपको जाना जरूरी है। ठीक है, और एक चीज रहेगा टाइपिंग और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो टाइपिंग और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है उसमें रहेगा आपका 15 मार्क्स। ठीक है, बट हाँ, इसमें कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट या कोर्स का सर्टिफिकेट आपको दिखाने का जरूरत नहीं है। तो ये हो गया 100 कैसा 60 मार्क्स का आपका MCQ हो गया, 10 मार्क्स एकेडमिक्स, 5 मार्क्स एक्सपीरियंस के लिए मैक्सिमम, इंटरव्यू में 10 मार्क्स, और टाइपिंग के लिए 15 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स। इसी में ही आपका मेरिट बन जाएगा। अब ग्रुप डी का देख लेते हैं क्या सिलेबस है। इसमें 40 मार्क्स का MCQ रहेगा। ओके, कहीं कहीं आपको 45 दिखाता होगा, वो पहले का है, और अभी जो नया NTA 2025 का जो रूल आया, नॉन टीचिंग स्टाफ का रूल, उसमें क्लियर लिखा हुआ 40 मार्क्स का ये एग्जाम रहेगा। ठीक है, तो 40 मार्क्स में क्या क्या रहेगा? GK में 15 रहेगा, करंट अफेयर 15 रहेगा, और अरिथमेटिक 10 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, और इसमें भी एक्सपीरियंस के लिए 5 मार्क्स से वही फॉर्मूला है, 1 साल के लिए 1 मार्क्स, 5 साल के लिए 5 मार्क्स। और इंटरव्यू में यहाँ पर भी 5 मार्क्स रहेगा, मगर आपको इंटरव्यू में जाना जरूरी है। यानी कि ये ग्रुप डी का एग्जाम का टोटल मार्क्स रहेगा 50, उसी में कटअप बनेगा, और क्लर्क वाला जो है 100, उसमें कटअप बनेगा। ठीक है, अच्छा, सैलरी क्या रहेगा?
तो आज का डेट का जो डीए वगैरह है, अभी तो आने वाला ये 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, किसी को क्या पता। तो आज का डेट का जो डीए वगैरह है उसका हिसाब से 27,500 अप्रॉक्स आपका बनेगा क्लर्क के लिए, और 22,500 अप्रॉक्स बनेगा ग्रुप डी के लिए। तो ये जब तक आपका बहाली होगा तब तक ये शायद 30 चला जाएगा और ये 25 चला जाएगा मेरे ख्याल से। अच्छा, अगर टाइट केस हुआ, यानी कि दो स्टूडेंट का मार्क्स अगर सेम हो गया, तब क्या होगा? तब क्या होगा, जिसका ओएमआर जो एग्जाम होते हैं एमसीक्यू में, उसमें जिसका ज़्यादा नंबर रहेगा वो जीतेगा। अगर वो भी टाई हो गया तो एकेडमिक स्कोर ज़्यादा जिसका रहेगा, अगर कोई फर्स्ट डिवीजन है तो उसका ज़्यादा रहेगा, सेकंड डिवीजन का कम रहेगा तो उसको फर्स्ट डिवीजन को जीत जाएगा। तो वो भी अगर टाई हो गया, तब जिसका जन्म पहले हुआ होगा, मानी जो ज़्यादा बूढ़ा रहेगा या ज़्यादा उम्रदराज रहेगा, उसको ही पास किया जाएगा। यह टाई केस के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है रीजियन। अभी देखिएगा इसका बाद ना और एक तो डिटेल, मतलब बाद में नोटिफिकेशन आया कौन से रीजन से आप क्या क्या फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो वेस्ट बंगाल में आपको मालूम है आज के डेट में 23 डिस्ट्रिक्ट है, 23 जिला है, ठीक है। तो 23 में से 21 जिला का बारे में यहाँ जिक्र है, झारग्राम का बारे में और कालिम्पोंग का यहाँ जिक्र नहीं है। तो रीजन आपको अच्छा से ध्यान रखना होगा। ईस्टर्न रीजन जो है, ईस्टर्न रीजन के अंदर 3 जिला आता है, बीरभूम, बर्धमान और हुगली। एक्चुअली 4 जिला है, बर्धमान का 2 हिस्सा, पूर्व बर्धमान, पश्चिम बर्धमान। तो 4 जिला आता है ईस्टर्न रीजन में। अच्छा, नॉर्दर्न रीजन में आता है बहुत सारा जिला, अलीपुरद्वार, कोच बिहार, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, दिनाजपुर उत्तर दक्षिण और आपका मालदा मुर्शिदाबाद। ओके। सदर्न जोन यानी कि साउथ का जोन में आता है 3 जिला, कोलकाता, हावड़ा और साउथ 24 परगना। वेस्टर्न जोन में आता है बांकुड़ा, पुरुलिया, मेदिनीपुर। मेदिनीपुर भी दो आपको मालूम है, ईस्ट मेदिनीपुर मानी पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर। और साउथ ईस्टर्न जोन में आता है नदिया और नॉर्थ 24 परगना। यहाँ पर सिर्फ 2 ही जिला है। तो जब भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे इसका ध्यान रखेंगे, वो डिटेल फिर बता दिया जाएगा। तो अगर आप हुगली जिला से हैं तो क्या आपको हुगली में ही फॉर्म फिलअप करना होगा? ऐसा जरूरी नहीं है, आप वेस्ट बंगाल का किसी भी जिला से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। मगर आपका पोस्टिंग जब होगा तो उसी जिला में होगा, इसको ध्यान रखना है। मैं अभी एक यहाँ पर ये फोटो दे दूंगा, उसका डिटेल में भी चर्चा करूंगा, जो कौन से जिला में कितना सीट है, मेल के लिए कितना सीट है, फीमेल के लिए कितना सीट है, ओबीसी जनरल सब उसमें डिटेल कर दूंगा। अच्छा, क्वेश्चन पेपर जो रहेगा, ये जो मैंने कहा अभी हमारे बेस क्वेश्चन रहेगा, दोनों लैंग्वेज में रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा, बंगाली में भी रहेगा, तो इसका टेंशन नहीं लेना है। अब मीडियम वाइज जो वैकेंसी है, जो कि नोटिफिकेशन 8 में दिया हुआ है, नोटिफिकेशन जो पढ़ेंगे 8 नंबर पॉइंट, और एनटीएस रूल जो कि अभी मैंने कहा नॉन टीचिंग स्टाफ रूल 2025 जो है, उसका पॉइंट 5 में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ लिखा मालूम है? अगर आप दल लीजिए बंगाली मीडियम से नहीं है, मान लीजिए हिंदी मीडियम से या उर्दू मीडियम से, तो क्या आप बंगाली मीडियम के स्कूल के लिए अप्लाई कर पाएंगे? क्योंकि ज़्यादा वैकेंसी उसी में है। बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपका क्लास 10 में, अगर आप क्लर्क के लिए एग्जाम दे रहे हैं, तो क्लास 10 में आपका फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज, कोई भी एक लैंग्वेज अगर बंगाली रहा होगा तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। और उसी स्कूल में, जिस स्कूल का मीडियम बंगाली रहेगा, तो आपको एक तो बांग्ला का टेस्ट भी कराया जाएगा, ठीक है। और क्लास 8 का अगर बात किया जाए तो क्लास 8 तक भी अगर आपका फर्स्ट, सेकंड या थर्ड कोई लैंग्वेज बंगाली में रहा होगा तभी आप ग्रुप डी के लिए वैसे ही स्कूल में अप्लाई कर पाएंगे जहाँ पर बंगाली है। ओके। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो कि बंगाली लैंग्वेज जो है ना, मैंडेटरीली आपको पास करना होगा, तभी आपका बहाली होगा जिस स्कूल में भी आप जा रहे हैं। अगर आप उर्दू मीडियम में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उर्दू में पास करना होगा, अगर आप हिंदी मीडियम में जा रहे हैं तो आपको हिंदी में पास करना होगा। तो जिस स्कूल का मीडियम जो रहेगा, वो आपका क्लास 10 में कोई भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लैंग्वेज होना चाहिए, और वहाँ पर आपको टेस्ट कराया जा सकता है, ठीक है। तो अभी इसका बाद हम लोग एक डिटेल पूरा देख लेंगे, कौन से रीजन से कितना वैकेंसी है, कौन सा पोस्ट है, सब हम लोग देख लेंगे। ओके, बने रहिए इसमें अभी। हाँ, तो दोस्तों इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें मीडियम वाइज वैकेंसी है, जेंडर वाइज है और रीजन वाइज है। ओके। तो सबसे पहले जेंडर वाइज का बारे में बात कर लेंगे। जहाँ पर M/F दिख रहा है, इसको आप मान के चलिए ट्रेन का जनरल डब्बा। यहाँ पर आप फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं, मेल भी अप्लाई कर सकते हैं। और जहाँ सिर्फ F है वहाँ पूरा रेस्ट्रिक्शन है, सिर्फ वो लेडीज़ कमरा है, ठीक है। सिर्फ फीमेल ही अप्लाई कर पाएंगे। ये क्लियर हो गया आपको। मीडियम यहाँ दिखता होगा, बंगाली, हिंदी, उर्दू, नेपाली, उड़िया, तेलुगू और इंग्लिश में भी है। ओके। तो एज़ यूजुअल हम लोग वेस्ट बंगाल से, तो बंगाली मीडियम में ही ज़्यादा वैकेंसी है। जैसे कि अभी मैंने कहा, बंगाली मीडियम में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड लैंग्वेज 10 लेवल में कुछ भी एक होना चाहिए बंगाली, तभी आप कर पाएंगे। उसके बाद देखिए हिंदी, उर्दू ये सब भी है। तो अगर बंगाली मीडियम की ही बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी कौन से रीजन में? वेस्टर्न रीजन में। वेस्टर्न रीजन जैसे मैंने कहा ना आपको, बांकुड़ा, पुरुलिया, मेदिनीपुर, ठीक है, ये आता है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद सबसे ज़्यादा ईस्टर्न रीजन में है। ईस्टर्न रीजन मैंने अभी कहा आपको, बीरभूम, बर्धमान और हुगली, ठीक है, 559 है। उसी हिसाब से आपका देख लीजिए, हिंदी का बात किया जाए तो हिंदी में भी सबसे ज़्यादा आपका ईस्टर्न रीजन में ही है।
ओके। और उर्दू का बात किया जाए तो उर्दू में भी ईस्टर्न रीजन में मगर सिर्फ 6 वैकेंसी है। ओके, तो इसलिए मैं बोलूँगा जो भाई आप लोग बहुत ध्यान से बहुत देख के अपना जो भी फॉर्म फिलअप करेंगे, एक्चुअली जब फॉर्म फिलअप करने का टाइम आएगा उस टाइम में भी आपको डिटेल दे दिया जाएगा, तो पूरा यहाँ बाइफर्केशन अच्छा से दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो क्लर्क का हो गया। अब इसके बाद हम लोग ग्रुप डी का भी देख लेते हैं। और यहाँ पर देखिएगा नेपाली का भी कुछ है, 6 वैकेंसी है, उड़िया का 1 है, इंग्लिश का 1 है और तेलुगु का भी 1 है। ओके, अलग अलग रीजन है। अब ग्रुप डी का अगर बात करेंगे तो ग्रुप डी में भी वही है, वेस्टर्न रीजन में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। वेस्टर्न रीजन आपको फिर से मैं कह दूँ, बांकुड़ा, पुरुलिया और मेदिनीपुर। ओके, तो वेस्टर्न रीजन में यहाँ ग्रुप डी में कितना 1410 वैकेंसी है। ओके, और पहला जो ईस्टर्न रीजन है उसमें भी अच्छा खासा 736 वैकेंसीज़ है। और यहाँ पर भी वही हिसाब है, माने मेल फीमेल का मामला है। जो फीमेल वाला है में सिर्फ फीमेल ही भर पाएंगे और मेल फीमेल जो दोनों दिया हुआ वो समझ लीजिए जनरल कमरा है, दोनों ही भर सकते हैं। तो यहाँ टोटल 5488 का भी वाइफिकेशन दिया हुआ है, आप लोग पॉज करके भी देख सकते हैं ताकि आपको फ़ायदा मिले। ओके, तो ये रहा वीडियो। इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़रूर लाइक करें और हाँ, हाइप भी ज़रूर किया करें। आप लोग हाइप करने भी भूल जाते हैं, हाइप करें, ज़्यादातर आदमी तक को पहुँचाएँ। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, प्यार बांटे, खुशियाँ बांटे, ज्ञान तो ज़रूर बांटे। अपना ख्याल रखें। फिर बढ़िया बढ़िया वीडियो लेकर तो जीके करंट अफेयर का मैं आ ही रहा हूँ, उसको भी देखें। बहुत सारे वीडियो मैं डाल भी चुका हूँ, फिल्म फेयर का भी डाल चुका हूँ। अच्छा, जितना भी करंट अफेयर तो अब इसमें आपको लगेगा ही, आपको देख के रखना चाहिए। ओके, ख्याल रखें अपना, टेक केयर।